एक समय महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि में लड़ने वाला यह भील समाज आज सादड़ी के निकट इन पहाड़ों में इस दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। हमारे मन में हमेशा ये भाव रहा है कि वास्तव में इस बस्ती के अंदर भी कुछ अच्छा काम शुरू किया जाए, पर यहाँ पर ये कार्य करे कैसे। यहाँ आते तो हमें देख करके ये लोग तो भाग जाते थे। फिर विचार आया कि कम से कम सेवा कार्यों के माध्यम से काम शुरू किया जाए। तब हमने सेवा कार्य प्रारंभ किए और उसके बाद में जब हमारा संबंध बन गया, संपर्क हो गया, तब हमने एक संस्कार केंद्र 2005 में 5 बालकों से प्रारंभ किया। इस बस्ती के ज्यादातर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ या तो लकड़ी बीनने चले जाते, आसपास के होटल पर कार्य करते और बचे कुचे दिन भर खेलकर अपना समय व्यर्थ करते थे। ऐसे में केंद्र तक इन्हें लाना एक बड़ी चुनौती थी। सबसे कठिन काम ये था कि इनको इकट्ठा करना, प्रत्येक के घर पे जाकर बुलाना और उनको इकट्ठा करके बिठाना। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो ये भैया बहन या तो कहीं काम पे चले जाते थे या फिर आते ही नहीं थे। दूसरी समस्या ये थी कि यह बस्ती 2 भागों में बटी हुई है, तो उन दूसरी बस्ती के भैया बहनों को लाने के लिए नदी पार करना पड़ता था। साबुन, पेस्ट, मंजन ये क्या होता है इनके घर वालों ने कभी देखा ही नहीं था और ये इनको स्वच्छता जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हम यहाँ पर इनको लाते थे संस्थान पर या हैंडपंप पे इनको स्नान करवाना, मंजन करवाना और फिर इस संस्कार केंद्र पर बिठाकर फिर इनको शिक्षा देना, ये हम कार्य करते थे। वाहिनी ज्ञानदायिनी Clap your hands. Listen to the music. Listen to the music. And clap your hands. केंद्र द्वारा निरंतर किए जा रहे अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप आज इस बस्ती के अनेकों भैया बहन विद्यालय आकर नियमित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक ऐसी बस्ती जहां पढ़ने का नामो निशान भी नहीं, वहां से हमारे यहाँ पर 25 बालक पढ़ रहे हैं। यहाँ से 2 बालिकाएं पढ़ करके 10वीं पढ़ करके आगे गई है। एक और भैया जिसने BA कर लिया है और नौकरी करते हुए अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। केंद्र के माध्यम एवं समाज व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस बस्ती में एक सामुदायिक भवन, टिन शेड परिसर, नदी पार करने हेतु पुल व सड़क इत्यादि का निर्माण करवाया गया है। संसाधनों के साथ कुशल स्वास्थ्य हेतु बस्ती के लोगों तथा भैया बहनों की नियमित चिकित्सा जांच करवाई जाती है। उनको मैं नहीं पढ़ूंगा तो वो भी मेरा जैसे हो गया। हाँ, मैं इसे बदलना चाहता हूँ। 5 मोर आते हैं, नाच नाच कर जाते हैं। अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाओं को सुनकर पले बड़े ये लोग अभावग्रस्त जीवन के बावजूद न तो कभी धर्मांतरण के जाल में फंसे और न ही कभी आजीविका के लिए विकृत मार्ग का प्रयोग किया। और आज हमें विश्वास है कि इनके शौर्य के साथ हमारा कर्म जुड़कर इनके आने वाली पीढ़ी के जीवन में एक नया सवेरा अवश्य लाएगा।